शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदुइज्म में। आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत का भी उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। भगवान श्री को यह व्रत समर्पित है। इस दिन महादेव के संग माता पार्वती की पूजा अर्चना संध्या काल में करने का विधान है। साथ ही जीवन के सभी डर से छुटकारा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख तथा समृद्धि में वृद्धि होती है। हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भक्त महादेव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूजा करने के बाद गरीब लोग या मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में किसी चीज की कमी सामना नहीं करना पड़ता। इस बार प्रदोष व्रत की डेट को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति रही है। ऐसे में जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 अप्रैल को रात 1 बजे तक इसका समापन होगा। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से 8:59 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:31 से 5:16 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:34 से शाम 7:05 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:59 से देर रात 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आइए जानते हैं अब इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री को पंच अमृत से अभिषेक करें। प्रभु पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप समेत आदि चीजें चढ़ाएं। आरती कर फल और मिठाई का भोग लगाएं। आखिरी में लोगों में प्रसाद बांटें। इसके अलावा अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन दान करने से धन लाभ की योग बनते हैं और महादेव की कृपा प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री के बारे में आइए जानते हैं। अक्षर, कलावा, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, कनेर का फूल, आसन, भांग, शिव चालीसा, शंख, शहद, फल, फूल, सफेद मिठाई और धोत्रा आदि। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। आइए अब हम सब मिलकर गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी मायासुर ने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरु बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उत्साहपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों को वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठी। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है।
मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों को उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी की अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का श्रवण करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री गणेश की जय। आइए हम सब मिलकर अब शिव चालीसा का पाठ करते हैं। बोलो श्री गणेश की जय। उमापति महादेव की जय। दोहा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाल, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोवतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाई, मुंडमाला तन छार लगाई। वस्त्र खाल का बागंबर सोही, छवि को देखी नाग मन मोही। मैना मातु हाय दुलारी, बांग अंग सोहत छवि न्यारी। कृत्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणे सोहते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामे और गणराऊ, यह छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारा के भारी, सेवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सनासन आप पठाऊं, लवनी में महामारी गिराऊं। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सब कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेदिना महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदिति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभूषण दीन्हा। साहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु रखे उजोई, कमल नयन पूजन चन सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकरी, भई प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावी, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारा, संग
संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत की ही विधि करे तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम श्रीपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जन सकल दुख हरू हमारी। दोहा नित्य नेम कर प्रताही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी है मंत्र तू, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण किन कल्याण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।